माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाही थी कि जो मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत जो स्वीकृत कार्य है उन कार्यों में आपने 724 कार्य पूर्ण बताए हैं, पर मेरी जानकारी के अनुसार इसमें भी 25 से 30% कार्य नहीं हुआ है। आपको गलत जानकारी दिए हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार चल रही थी, उसको दुरुस्त करने में कुछ समय तो लगेगा। स्कूल के भविष्य की बात समय है, लगेगा। इधर सब व्यवस्था बिगाड़ दिया था। उसका व्यवस्था कोई नहीं बिगाड़ा है। आप कार्य स्वीकृत हो गई थी, उस कार्य को क्यों बंद किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा। आप अजय चंद्राकर की तरफ देख के बात मत करिए, मुझे देख के बात करिए और प्रश्न करिए। वो वैसी वो चाहते हैं कि सब डिस्टर्ब हो और मेरे तरफ सब बिल्कुल उधर देखना ही नहीं है आपको। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 724 कार्य पूर्ण हुए हैं, 234 कार्य अपूर्ण हैं, 194 कार्य प्रगति पर हैं और 40 कार्य अप्रारंभ हैं। जो प्रारंभ कार्य हैं वो सिर्फ 40 हैं। बाकी सभी कामों के लिए टेंडर हो गया है, काम की शुरुआत हो गई है और वो काम वहां पर चल रहे हैं। आपका क्षेत्र है, आप स्वयं जाकर सैंक्शन भी आप ही लोगों ने किया था, टेंडर भी आप ही लोगों ने किया था। तो किसी भी काम को हमने रोका नहीं है। जिस काम का टेंडर नहीं हुआ, जो काम प्रारंभ नहीं हुआ, खाली वही काम प्रारंभ नहीं हुए, बाकी सभी काम वहां पर चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, काम रोका गया है। जो काम शुरू हुआ था वो काम रोक दिया गया है। आदेश है, आप विभाग के द्वारा जानकारी ले लीजिए। और जो 40 काम अपूर्ण है वो भी आपके शासकीय एजेंसी के माध्यम से हो रहा है, PWD और RES। तो वो क्यों रोका गया है, ये मैं जानना चाहूंगी। और ये बाकी जो शुरू काम है वो भी रोका गया है। आप अपने विभाग से सही जानकारी ले लीजिए, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में हैं, इसलिए हमें पूरी जानकारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने किसी भी काम को नहीं रोका है। जो काम अपूर्ण है वो काम ठेकेदार को पूरा करना है, जो काम प्रगति पर है वो उनको पूरा करना है। जो 40 काम शुरू ही नहीं हुए हैं, खाली वही काम रुके हुए हैं, बाकी किसी भी काम को रोका नहीं गया है। शासन का कोई निर्देश नहीं है। जो काम प्रारंभ नहीं हुए हैं, खाली वही रुके हुए हैं। तो ये 40 जो अधूरे काम है, उस आप आदेश करेंगे कि वो काम कैंसिल करेंगे? क्योंकि ये काम जल्दी हो जाना चाहिए ताकि अगले नए सत्र में हमारी स्कूल संचालित हो वहाँ पे। क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे क्षेत्र में स्कूलें हैं जो सामुदायिक भवन में लग रहे हैं और कहीं इधर उधर लग रहे हैं। तो वो वैसा काम आप तत्काल निर्देशित करेंगे कि जल्दी चालू हो और कंप्लीट हो, और 40 अधूरे काम भी तत्काल जारी हो। महोदय, इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल की नई बिल्डिंग बनना हो। आप लोगों ने तो इतनी अति की है, अब मैं उसके बारे में बोलूंगा। 61 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हुए। कोई एस्टीमेट नहीं है कि एक कमरा बनेगा इतने बाई इतने का बनेगा तो उसमें कितना पैसा लगेगा। किसी भी, अगर एक कमरे के लिए किसी ने 20 लाख मांगा, 20 लाख दे दिया। किसी ने 30 लाख मांगा, 30 लाख दे दिया। कोई भी उसमें इस प्रकार से खर्च किया गया। उसके बाद भी जो काम चल रहे हैं, जो काम ऑनगोइंग है, उनको हम नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि वो शासन के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। जो 40 काम हैं, उन 40 कामों का हम परीक्षण करवाकर उसकी वास्तविक जितनी लागत होगी उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोद जिला का प्रश्न है। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। जो रुके हुए काम है, मेरे विधानसभा के लगभग 8-10 काम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव के कारण वो पोलिंग बूथ बने हुए थे। पूरा प्रतिवेदन में अपने विधानसभा का ही बोले थे आप, और क्या बच गया है? अभी है और बोलूंगा पूरा, जब तक सत्र चलेगा तब तक बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे वो स्कूल जर्जर हो चुके हैं। उनके निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो ऐसे निर्माण काम, जिसको निर्माण करना बहुत जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, तो आपसे आग्रह करूंगा तो उसके भी जो रुके हैं उसके भी निर्माण काम की स्वीकृति आप दे दें। बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, 958 काम बालोद जिले में स्वीकृत हुए थे।
जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं 958 कामों में से सिर्फ 40 काम जो प्रारंभ नहीं हुए थे वही काम रुके हुए हैं, बाकी सभी काम हो रहे हैं। और इन 40 कामों को भी हम परीक्षण करवाकर गुण दोष के आधार पर उसका निर्णय करेंगे। चलिए आप पूछ लीजिए। एक मिनट आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जब भी हो कोई भी काम के लिए आप लोगों ने बहुत अति कर दिए थे। ये काम कार्य योजना बनाने का काम अधिकारी करता है, सैंक्शन देने का काम अधिकारी करता है, काम कराने का काम अधिकारी के निर्देश पे होता है। तो ये हमारे माननीय मंत्री हैं, संतरी जो भी दिए हैं, उनके दोष क्या है? जो अधिकारी अगर अति किया होगा इसमें कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय, हम अगर कार्रवाई शुरू करेंगे ना तो कोई नहीं बचेगा। नहीं, कब करिएगा? ये काम के लिए आपको दायित्व जनता दिया है। आप टेंडर में हुआ है, सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दीजिए, आप अभी घोषणा कि कार्य चालू हो जाएगा, आप घोषणा कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि सारे अधिकारी। चलिए प्रश्नकाल है, अब मंत्री जी के जवाब आ गए। प्लीज अजय चंद्राकर जी अपना प्रश्न करें। अध्यक्ष महोदय, हो गया, इसमें बहुत हो गया। नहीं, मैं व्यवस्था आपका जिला नहीं, नहीं, इससे हट के जिले से हट के नहीं होता ना। मामा होगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रदेश के विश्वविद्यालय में संचालित जो शोध पीठ है उनके बारे में मेरा प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि शोध पीठ में पद कब से रिक्त हैं, कब भरे जाएंगे और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था और उद्देश्यों में कितना ये सफल हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, रविशंकर विश्वविद्यालय में गुरु घासीदास शोध पीठ की 2017 में स्थापना हुई। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार वो विश्वविद्यालय परिशिष्ट में है ना, आप सीधे उत्तर में आइए। हाँ, परिशिष्ट में है वो सब। मैंने कहा ये गठन के उद्देश्यों में कितना सफल हुए हैं और दूसरा ये रिक्त पद कब से हैं और कब तक भरे जाएंगे, मेरा पहला प्रश्न ये है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक जानकारी है इनके गठन के जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं, पूर्णतः पूरे नहीं हुए हैं। और इनका जो उद्देश्य था, जिन महापुरुषों के नाम से इसको गठित किया गया है उनके जीवन के बारे में शोध कर कर छत्तीसगढ़ की और देश की जनता को बताया जा सके कि इनकी पीठ क्यों गठित की गई है और इन महापुरुषों का क्या योगदान देश और समाज के लिए हुआ है, इसके लिए इसका गठन किया गया था। मैंने एक प्रश्न और पूछा था, इसे पूरक प्रश्न, इसमें रिक्त पद कब है, फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा रिक्त पद कब से है और इसको भरेंगे कि नहीं भरेंगे जब उद्देश्य में सफल नहीं है तो। ये रिक्त पद जब से इन शोध पीठों को गठित किया गया तब से ही पद रिक्त है। अब ये देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विद्वान आदमी हैं, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, मंत्री जी भी सक्षम मंत्री हैं। अब आप देखिए जो बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है, दूसरा प्रश्न मेरा है कि 21-22 में लगभग इन विद्यापीठों को 47 करोड़ 84 लाख रुपया, 20-21 में, 21-22 में 47 करोड़ 79 लाख रुपया और 22-23 में लगभग 50 करोड़ 39 लाख रुपये दिए गए। तो इतने रुपये इन शोध पीठों को किन कारणों से दिए गए? जब पद खाली है, उद्देश्य में सफल नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो लगभग 150 करोड़ रुपया, 146 करोड़ रुपये के आसपास इसको अनुदान क्यों दिए गए? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो राशि है ये विश्वविद्यालय को कुल दी गई अनुदान की राशि है, शोध पीठों को दिए गए अनुदान की राशि नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय में, परिशिष्ट आप पढ़ लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय में शोध पीठ के संदर्भ में स्पेशल लिखा है, शोध पीठ के संदर्भ में वित्तीय, और मैं पूछा भी वही हूं, मैं विश्वविद्यालय के अनुदान को नहीं पूछा हूं, संदर्भ में वित्तीय और भौतिक स्थिति की जानकारी। तो भौतिक स्थिति बताई, वित्तीय स्थिति में लिखा है इन्होंने। मैंने विश्वविद्यालय के को कितना अनुदान मिला है ना तो मैंने पूछा है,
तो मैं तो यही कहूंगा, प्रश्न का उत्तर में भी यही आया है परिशिष्ट में कि 146 करोड़ रुपया अनुदान इन शोध पीठों को मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके प्रश्न गए को आप भी देख लें। उक्त तीनों वर्षों में इन विश्वविद्यालयों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी वर्षवार बताएं। तो हमने इसका उत्तर दे दिया है। अच्छा चलिए, आपने परिशिष्ट में लिखा है कि वित्तीय शोध पीठ के संदर्भ में वित्तीय एवं भौतिक स्थिति, शोध पीठ के संदर्भ में लिखा है, आप परिशिष्ट पढ़ लीजिए। अब इसके बाद जब ये कोई काम कर नहीं रहे हैं, कोई आदमी नहीं है, तो आपने जितना भी अनुदान एक माने शोध पीठों को अनुदान दिया है कि नहीं दिया है, ये स्पष्ट कर दीजिए। यदि ये विश्वविद्यालय का है तो शोध पीठों को अनुदान दिया नहीं है कि नहीं दिया? शोध पीठों को कोई अनुदान नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, शोध पीठों को कोई अनुदान नहीं दिया गया आप कहा, तो ये एक तो संत का मैं चरण स्पर्श करूंगा। संत कबीर का इतिहास, कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र हैं, आप परिशिष्ट में देख लीजिए, कुशाभाऊ ठाकरे में, उसमें भी कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अनुदान नहीं मिला है, मंत्री जी ने स्वीकार किया। संत कबीर का इतिहास 2021 में, संत कबीर का इतिहास छत्तीसगढ़ 2021 में, कहत कबीर 2021-22, बिना मुद्रक के, बिना अनुसंधान अधिकारी के, बिना स्टाफ के 3 किताबें लिख ली। एक ही साल में 3 किताब लिखने का विश्व रिकॉर्ड है। ये उसके चरण स्पर्श करूंगा यदि उसको विधानसभा में लाया जाए तो मैं। अब इनके पास अनुदान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया गया, तो आखिर छपवाई किसके गई और कोई स्टाफ नहीं, तो इसके खर्चे कहां से हुए? माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन के द्वारा इनकी छपाई के लिए किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया गया है। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शासन से तो पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो शोध पीठ ने ये काम किया, आपने बताया है 3 किताब उन्होंने छपवाई है, उसके पास कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं, कुछ नहीं। एक साल में महान विद्वान ने 3 किताब लिख दी, संसार में कोई नहीं लिखा है 3 किताब एक साल में। तो एक साल में किस खर्चे से लिखा? जब उसके पास 1 रुपया पैसा नहीं है, अनुदान नहीं है, तो इसका खर्चा कौन उठाया शोध पीठ का? ये पूछ जानना चाह रहा हूं। शासन ने दिया या नहीं दिया मेरा विषय नहीं है। विश्वविद्यालय ने दिया कि अपने जेब खर्च से किया, कि चंदा लेके किया, कि किसी एनजीओ ने अनुदान दिया, कि यूजीसी ने इसके लिए प्रोजेक्ट स्वीकृत किया? क्या कोई तो होगा, कुछ भी जादू से तो नहीं होगा ये। इस बारे में शासन के पास में किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस विद्वान के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं विद्वान ने अपने खर्चे से, कहीं से पैसे मांगकर किस प्रकार से किया, इसके बारे में शासन को कोई जानकारी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर सही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये प्रश्न के उत्तर में आया, मैंने पूछा शोध पीठों ने क्या क्या काम किया, तो काम के उल्लेख में आपने 3 किताबों के, एक शोध पीठ का, कुशाभाऊ ठाकरे के एक शोध पीठ ने 3 किताब छापी हैं। तो छापी है तो कैसे छपी, क्या छपी, कहां से खर्च आया, किस तरह से आया, जिस जिस चीजों का मैंने उल्लेख किया, इसका उत्तर तो आना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। वो विद्वान ने किया हो, किसने किया हो, विद्वान ने भी किया होगा तो आपको जिम्मेदारी से यह बताना चाहिए कि विद्वान ने खर्च किया है इसका और इतना पैसा खर्च हुआ है, यह मुद्रक प्रकाशक ये है करके, जब उत्तर में आया हो वो विषय। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है, क्योंकि पिछले 5 सालों में शोध पीठों के लिए कोई अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया, शोध पीठों ने कोई काम नहीं किया। मैं माननीय सदस्य को, विद्वान सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय पर सभी शोध पीठों का संचालन सुगम रूप से हो। ये हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ जन हैं, इनका सम्मान बढ़े और इसी के लिए इन शोध पीठों की स्थापना की गई है। आने वाले समय पर इन शोध पीठों का सुचारू संचालन किया जाएगा, इस बात की मैं जानकारी देता हूं। नहीं, पर इस घटना की जांच, ये तो अप्रत्याशित बात है, ठीक करेंगे, मैं आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन ये 3 किताब जो जादू छपी है, 1 साल में लिख दी गई, तो उसके बारे में तो आप जांच करवाइए, क्यों हुई है, भ्रष्टाचार ना हुआ हो, कुछ भी ना हुआ, पर आपने उत्तर दिया था, आपके संज्ञान में आनी चाहिए। आप बोलिए कि मैं इसको कम से कम पता लगा के ऐसी घटनाएं ना हो, या हुई है तो विधिवत रूप से हो, इसकी घोषणा कर दीजिए। आप प्रश्न भी कर रहे हो, जवाब भी दे रहे हो, दोनों विशेषज्ञ खड़े हैं। विशेषज्ञ नहीं है भाई साहब, इस सदन के आप तो सबसे मुखर बोलने वाले, प्रश्न करने वाले और सबसे अच्छा जवाब देने वाले दोनों खड़े हैं, दोनों का उत्तर सही आ रहा है।
मगर मुझे लगता है कि प्रश्न का जवाब आपने दे दिया। नहीं। ब्रिजमोहन जी को जवाब देने की जरूरत समाप्त हो गई। नहीं है, मैंने जवाब नहीं दिया है साहब, मैंने ये चलिए, कहा है ब्रिजमोहन जी बता क्योंकि दीजिए। उत्तर में आ गया है और इसका चलिए, ब्रिजमोहन जी से सुन लीजिए। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरु घासीदास सोचपीठ पिछले 5 सालों में इसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया। माधवराव सप्रे सोचपीठ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोचपीठ, हिंद स्वराज सोचपीठ, कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा सोचपीठ, स्वर्गीय पदुमलाल पुन्ना बख्शी सोचपीठ, पंडित लखनलाल मिश्र सोचपीठ। अब ये सब हमारे छत्तीसगढ़ के विभूति रहे हैं और 5 साल में छत्तीसगढ़िया की बात करने वाले लोगों ने इन विभूतियों के नाम पर खाली भाषण दिए हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह किया है। उसके लिए गुरु घासीदास बाबा की सोचपीठ में भी कोई काम नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष की चिंता जायज है। जिन 3 किताबों के बारे में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जादू से ही लिखी गई। चलिए, उसके बारे में निश्चित रूप से आपने, क्योंकि विभाग के पास में इसकी कोई जानकारी नहीं है, आपकी चिंता है। मैं सहमत तो हो गया निश्चित था, रूप से- लेकिन विभाग को इसका उत्तर भी नहीं देना था जब जानकारी नहीं है। वो सारा लफड़ा तो उत्तर दिया इसलिए पैदा हुआ। तो इसलिए माननीय सदस्य की जो चिंता है, उस चिंता में मैं भी शामिल होते हुए हम पता करेंगे। पता करिए। चलिए, हुमायूं जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य ने प्रश्न पूछा, विद्वान मंत्री जी ने उत्तर दिया। उत्तर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र द्वारा निम्नानुसार पुस्तक लेखन कार्य किया गया। ये लेखन किया गया है, किसे छाप भी दिया गया है, और जिस विद्वान व्यक्ति का नाम आप बार बार ले रहे हैं कि जादू से कर दिया, तो उस विद्वान व्यक्ति का भी नाम बता दीजिए। विद्वान प्रश्नकर्ता, विद्वान मंत्री, तो विद्वान लेखक का भी नाम बता दीजिए जिसने लिखा है। और ये छपा है कि नहीं छपा है? छपा है तो हम लोगों को बंटवा दीजिए, नहीं छपा है तो यहाँ क्यों आया, ये अपने विभाग से पूछ के बताइए। इसमें तो आया है ना उत्तर में। कोई जवाब है कि आगे बढ़ जादूगरी तो जाएं? इतनी जादूगरी नहीं चलेगी सर। चलिए, जवाब जादू दिखाइए, 5 साल का जादू दिखाइए, चलिए, 15 साल का जवाब जादू दे रहे हैं, दिखाइए, जवाब दे रहे हैं। मगर ऐसा हवा में लड्डू मत उछालिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी जवाब चाह रहे हैं, मैंने लगभग जवाब दे दिया है। और मैं सोचता हूं कि जो 3 किताबों के मामले में बात मुख्य रूप से चली है, उसके मामले में विभाग निश्चित रूप से पता करेगा कि वो कहां से कैसे उसकी छपाई हुई है, कैसे लेखन हुआ, विभाग पता करेगा। और विभाग पता कर निश्चित रूप से अगर आवश्यक होगा तो ये जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराएगा। महान जी का कहना है कि यदि वो उपलब्ध हो जाए, कहीं मिल जाए, तो सदस्यों को बंटवा दिया जाए। इतना ही बात। नहीं, विद्वान जिनने लिखा है उस विधायकों को बंटवा दिया जाए। नहीं सर, लिखा है, ठीक उसका है, नाम क्या है? उनने खुद लिखा है, लिखा है। अजय, तो इनके अजय, उसका नाम बताना क्या है? अरे वो देख लीजिए, देख लीजिए। बैठ के प्रश्न मत करिए, बैठ के प्रश्न नहीं करेंगे। जब माननीय महान जी प्रश्न कर रहे हैं तो आपस में बात नहीं करिए। मंत्री जी, आप भी बैठ के बात माननीय कर रहे अध्यक्ष हैं। महोदय, मंत्री जी माइक चालू है और माननीय सदस्य से वो सवाल पूछ रहे हैं बैठे बैठे। नहीं, ठीक ही, ध्यान रखें। चलिए, आप आखिरी प्रश्न करें। नहीं सर, मैं तो आखिरी, पहला ही प्रश्न आखिरी है, पूछ लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ। मुझे लिखा है कि लेखन कार्य किया गया है, ये लिखा है। वही तो मैं बोला, किताब मिल जाए तो बंटवा देना। नहीं तो लिखा है कि छपा भी है। वो कबीर के अनुयायी हैं और उनको लग रहा है कि कबीर जी के नाम पर भी ऐसा घपला उनकी सरकार कर सकती है कि कबीर। मैं तो और इसलिए लिखा वो है, चिंतित हैं। निश्चित रूप से उनकी चिंता में मैं भी शामिल हूं और वो किताब अगर मिल जाएगी तो आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। पूरे विधायकों को बंटवा दीजिए। ठीक। सर अध्यक्ष महोदय, कबीर साहब ये कहते थे, लिखा लेखी की है नहीं, देखन सुनी की बात भी नहीं चलती, वहाँ सिर्फ देखने की ही बात चलती है। जिसको आपने आंख से देखा है तो बताइए। देखा सुनी का अनुपालन किया है उस मंत्री जी ने,
लिखा पढ़ी अब नहीं इतना किया। छूट प्रतिभा मत जी, दीजिए अपने वो विभाग लाइन में को। लिखने वाले को हम दोनों मिलकर उनको अब प्रणाम प्रणाम कर लेंगे करते हैं ना, आप और- करेंगे, मैं चलिए, मैं बहुत जाके हो ही गया। प्रणाम कर सकता माननीय हूँ। अध्यक्ष जी, हो गया, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, फूल सिंह राठिया जी।